अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिंदास होंगे, मज़े में होंगे जनाब। आज की सुबह का आगाज़ भैया कैसे हो रहा है। तो भाई आज मैं जो है नॉर्मल दिनों की तरह सुबह बेकरी आई हूँ और ये इस वक्त तकरीबन 6 बजे का टाइम हो रहा है। और आते ही मुझे सबसे पहला काम जो है वो ये करना होता है कि मैं ओवन में चीज़ें कुछ बेक करने के लिए रखती हूँ और साथ में सैलेड वगैरह काटती हूँ, क्योंकि भाई मुझे बनानी होती हैं यहाँ पर सैंडविचेस। तो अब कॉफ़ी मशीन को स्टार्ट करने के बाद मेरा काम स्टार्ट हो जाता है कि भैया मुझे बनाने होते हैं सैंडविचेस। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास इस वक्त सिर्फ 1.5 घंटा होता है। 1.5 घंटे में मुझे बेकिंग भी करनी होती है और साथ साथ में सैंडविचेस तैयार करने होते हैं, कुछ और चीज़ें जो हैं उसकी तैयारी करनी होती है। तो ये सब काम मुझे 1.5 से 2 घंटे में करने होते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद मैं लाइटें वगैरह सारी ऑन कर देती हूँ, और ताकि लोगों को दूर से पता लग जाए कि भाई बेकरी खुल चुकी है। अच्छा भाई, मैंने इस दफ़ा सोचा कि जो मैं रोज़ जो आजकल का रूटीन मेरा चल रहा है कि क्यों ना इसको भी अपने व्यूवर्स को दिखाया जाए कि मैं अकेली किस तरह इस पूरे चीज़ को जो है वो देख रही होती हूँ, किस तरह मुझे हर चीज़ को तैयार करना पड़ता है। उसके अलावा भाई शॉपिंग भी होती है, तो वो सब चीज़ें किस तरह मैं मैनेज करती हूँ, तो ये आप देखेंगे अब मेरी व्लॉग्स में। तो अभी फ़िलहाल मेरी ब्लैक टेप रोट्स या सैंडविचेस तैयार हो चुके थे, और अब मुझे सारा ये जो भी इस वक्त प्लांट्स और ये आप चीज़ें देख रहे हैं ये सब बाहर रखनी होती हैं, ताकि बेकरी को मैं क्लीन कर सकूं। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बाद मेरा नाश्ता स्टार्ट होता है, क्योंकि जब मैं सारे कामों से फारिग हो जाती हूँ तो फिर मैं सुकून से नाश्ता करती हूँ। और नाश्ता इस दफ़ा आज मेरा दिल चाह रहा था कि भाई मैं थोड़ा सा योगर्ट लूँ और उसमें थोड़ा सा जो है ना वो मूसली में डाल के इसको मैं खाऊं। तो भाई आज मैं घर से ये योगर्ट लेकर आ गई थी, और मैं अपनी जो नाश्ते की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर ही ज़्यादातर रखती हूँ। कभी अगर मेरा दिल चाह रहा होता है कि भाई मैं बॉइल्ड अंडा खा लूँ तो वो मैं ले लेती हूँ। तो इस तरह का नाश्ता जो है मैं तकरीबन 9-10 बजे के दरमियान में कर लेती हूँ। जी जनाब, माशाल्लाह से यहाँ पर बेकिंग का सारा काम हो चुका है और इस वक्त जो है ये सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद जनाब पूरा दिन मेरा मसरूफ़ गुजरता है। मसरूफ़ गुजरने के बाद फिर आ जाता है जनाब जाने का टाइम, और जाने के टाइम में मुझे सबसे पहले सफाई करनी होती है पूरी A to Z, और उसके अलावा जो ब्लैशेस होती हैं, जो भी ट्रे होती हैं जिसमें मैं ये ब्रेड वगैरह रखती हूँ, इन सबको बहुत अच्छी तरह साफ़ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, और ये रोज़ का काम होता है। आपको अपने पूरे काउंटर को अच्छी तरह साफ़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की बहुत एहतियात रखी जाती है कि कोई भी खाने की चीज़ आपके उस काउंटर पे मौजूद ना हो जिस काउंटर पे आप अपने सामान या कुकिंग वगैरह का या फिर आप अपने सैंडविचेस बना रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर सफाई के साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि जो प्रोडक्ट आप अपने गेस्ट को दे रहे हैं वो प्रोडक्ट आपकी हर वीक या हर रोज़ चेक हो रही हो। सैलेड है जिसमें आप जो चीज़ें और यूज़ कर रहे हैं, खीरा यूज़ कर रहे हैं, टमाटर यूज़ कर रहे हैं, चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इन सब की डेट्स, इन सब की सफाई का इंतज़ाम, किस बर्तन में आप इसको रख रहे हैं, वो रोज़ाना वॉश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आपको रोज़ाना के बेसिस पे ना साफ़ करना पड़ता है। तो ये देखें आप, मैं ये ट्रे जो है रोज़ाना के रोज़ाना साफ़ करती हूँ। उसके अलावा रोज़ाना के रोज़ाना वैक्यूम होता है। अच्छा, बेकरी की सारे काम करने के बाद मुझे जो है कुछ ख़रीदारी करनी होती है जो कि ख़ास बेकरी की होती है। बेकरी की कुछ सैलेड या कुछ इस तरह की चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं उनकी फिर मैं शॉपिंग करने जाती हूँ। व्यूअर्स, अब मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ कि शॉपिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो तकरीबन रोज़ाना तो नहीं करती हूँ मैं, 1 से 2 दिन 3 दिन छोड़ के जो है मैं शॉपिंग ज़रूर करती हूँ। लेना था, कुछ फ्रेश सब्ज़ी लेनी थी जो कि मैं अब कहाँ से ले रही हूँ। चलिए, यहाँ पर जो ऑयल है वो 199 का आया हुआ है। तो इस वक्त मैंने 3 बॉटल्स जो हैं वो ऑयल की ले ली हैं, महीने की छुट्टी। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गोश्त की जो शॉपिंग होती है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और क्योंकि अब वीकेंड आने वाला है तो गोश्त जनाब लेना पड़ेगा। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने गोश्त वगैरह भी ले लिया, दही लेना था, कुछ लेमन, लहसुन, अदरक और ये सब चीज़ें थी। अभी भी सोच रही हूँ कि कुछ हरी मिर्चें वगैरह भी यहाँ पर हैं, भी ले ली जाए, और साथ में भिंडियाँ भी हैं। तो देखते हैं, थोड़ी बहुत लेके, ये तुरइयाँ हैं।
हाँ भाई, अब ये वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और आज मुझे कुछ थोड़ी बहुत किचन की ख़रीदारी करनी थी, जो कि बहुत ज़रूरी थी और बहुत अरसे से टल रही थी। तो मैं आज वहाँ जा रही हूँ। तो इस वक्त मैं आई हूँ एक्शन में और मुझे यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें खरीदनी है। मैं देखती हूँ कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। मुझे कुछ बेकरी के लिए चीज़ें लेनी थी और कुछ घर के लिए चीज़ें लेनी थी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि मैं क्या शॉपिंग करती हूँ आज। जब भी 3 से 4 दिन की छुट्टी आती है तो मार्केटों में ऐसा रश होता है जैसे इसके बाद मार्केटें खुलेंगी ही नहीं जनाब। तो मैंने भी बस इसी वजह से फिर अंदर की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि इतना रश था और मुझे उस जल्दी शॉपिंग करनी थी और फिर आगे मुझे और शॉपिंग करने जाना था। खैर जनाब, जब मैं यहाँ से फ़ारिग होके आगे सिटी गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई यहाँ पर तो अच्छा खासा पानी जो है वो भर चुका है। मैंने कहा आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप लिया जाए। अभी पिछले दिनों यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा आप ये देखें कि पानी जो है वो जमा हो चुका है। तो ये यहाँ पर भी होता है, पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर ये सब कुछ होता हो। ये जर्मनी में भी अक्सर और बेशतर हो जाता है। हाँ भाई, तो टाइम आ चुका है टाटा बाय बाय का। इंशाल्लाह ताला इसी जोश जज्बे के साथ हम नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।